प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं कृपया अपना ये देखिए कि पासवर्ड चेंज हो गया है। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम। आईडी पासवर्ड चेंज हो चुका है। जो लोग मार्च ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए, मार्च ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मार्च ग्रुप में हमने नया पासवर्ड और आईडी दिया है। ये हमें जरूरी है क्योंकि बार बार ना कुछ लोग गलत लोग आ जाते हैं जो करते हैं। तो रखिए, मंजीत जी म्यूट रखिए। मंजीत जी कृपया म्यूट रखिए, घर की आवाज आ रही है आपकी। जब मैं बोलूंगा तब अनम्यूट करिएगा, ठीक है? तो आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन बताएगा? हैंड रेज करिए कृपया। कौन चर्चा करना चाहता है? हैंड रेज करिए। कोई अपना केस बताना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है तो बताइए। डॉक्टर विनीता चौहान जी, डॉक्टर वर्षा कौशिक जी, डॉक्टर प्रिया बेलखड़े जी, कुछ बताना चाहती है तो बताइए। डॉक्टर कनवल देओल मैम, कुछ केस है? कुछ आप लोगों को सक्सेस स्टोरीज बताना है तो बता सकती है। डॉक्टर कंचन जी, आपने कुछ नए पेशेंट देखे हैं क्या? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम, बताइए। सैटरडे का एक पेशेंट है सर मेरा। जी। तो वो पेशेंट फीमेल पेशेंट है, अराउंड 39 एज है उनका। और वो आने के बाद पहले तो सर उन्होंने बोल दिया कि मुझे अभी जीने की इच्छा नहीं है, अभी मुझे कुछ भी नहीं करने की इच्छा हो रही है। सर जैसे जैसे हिस्ट्री पूछी ना, तो वो पेशेंट तो एक हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट है, और ये 5 to 6 ईयर होगा, और एक बच्चा है उनको 12 साल का। और उनने देखा ना सर, तो पूरे जैसे कि पूरा शीरशूल शीरदाह का कंप्लेंट बोला उन्होंने, उदर शूल उदर दाह का कंप्लेंट बोला। पूरे मतलब कि जैसे वात और पित्त के लक्षण दिख रहे थे। और उनको खाने पीने में हिस्ट्री पूछी मैंने, तो उनका कच्चा खाना जा रहा था काफी, और रात का जागरण भी काफी हो रहा था। मसाले वाली चीजें खाना, रूखा रूखा खाना, दूध और घी का इंटेक बिल्कुल भी नहीं था, और बहुत चिंता करना। मतलब ये सब हिस्ट्री में तो मिला मुझे। फिर उन्होंने मुझे चैलेंज किया सर कि 15 दिन में अगर आप ठीक नहीं करते हो तो मैं सुसाइड करूंगी। अच्छा, ऐसे भी धमकी दिया? ऐसे भी धमकी दिया सर उसने। तो मैंने तो वो चैलेंज एक्सेप्ट किया उनका, और पर उनको बोला कि अगर 100% जो भी बातें मैं बता रही हूँ आपको फॉलो करने हैं, अगर फॉलो नहीं करते तो फिर मैं नहीं बोल सकती हूँ। फिर उनका जो पूरा डाइट वगैरह उनको मॉडिफाई करने के लिए बताया, कुछ ट्रीटमेंट लिख के दिया। जैसे ये पेशेंट में सर एक, जैसे हम अग्निमांद्य पे आप बता रहे थे ना उस दिन माधव निदान में, तो ये प्रकृति वाइज पेशेंट कफ वात वाली है, पर पित्त वाले सब सिम्टम्स लग रहे थे। और अग्निमांद इतना था कि वो बोल रही थी मुझे भूख ही नहीं लग रही है, मैं अगर शाम तक कुछ नहीं खाती हूँ तो भी मुझे भूख नहीं लगती है। तो इस पेशेंट में सबसे पहले तो लंघन बताया मैंने कि पूरे दिन एक तो छाछ पे रहिए, या फिर मंड पे रहिए, पेया, या फिर जैसे दाल का पानी चावल का पानी ऐसे बोल दिया। और पूरा मॉडिफिकेशन किया और सब ट्रीटमेंट लिख के दिया सर। सबसे पहले तो मनोहर स्रोतस पे कार्य करने वाली मेडिसिन दी, दीपन पाचन और लंघन बताया सर। और मैंने उनको पूरा चैलेंज एक्सेप्ट करके बोल दिया कि 15 डेज में आप काफी हद तक ठीक होना स्टार्ट करोगे, और जैसे नेक्स्ट टाइम आओगे तो फिर मुझे ये बात बोलनी नहीं है कि मुझे सुसाइड करना है करके। प्राणायाम भी सिखाया सर उनको, काफी चीजें समझाई। तो अभी देखते हैं सर, इसका कुछ फीडबैक आता है तो नहीं, मैं और बताती हूँ। पित्त के लिए आपने क्या दिया? सर मैंने तो उनको जैसे रजत भस्म, मोती पिष्टी, कामदूधा, अभिपत्ति कर ऐड कराया, और गुलकंद के साथ दिया सर मैंने उनको। और सबसे पहले तो मतलब उनको बोला मैंने कि ये तो मेडिसिन स्टार्ट कर देनी है, पर खाने में जैसे भूख लगेगी तभी खाना स्टार्ट करना। और घी खाने के लिए बोला, भूख लगने पे, भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा घी लेना स्टार्ट करना। अभिपत्ति कर बताया मैंने, मेधावटी स्टार्ट कराया। और मैंने उनको संतति सुधा भी दिया एक, थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि 39 एज है, तो थोड़े हॉर्मोन्स जैसे वायु के वजह से और पित्त की वजह से जो चेंजेस आते हैं, हॉर्मोन्स में भी डिस्टर्बेंस रहता है, तो संतति सुधा करके एक हमारी मेडिसिन आती है, वो स्टार्ट कराई है मैंने। जी। मेधा कौर भी ऐड कराया था मैंने उसमें। जी सर बहुत बढ़िया। फिर आप बताइएगा क्या रिजल्ट है। जी सर। ठीक है, थैंक यू।
और किसी को कुछ बोलना है? जो फेसबुक पे देख रहे हैं कृपया हमें सुनिए, हम मार्च ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जो लोग यहाँ डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पासवर्ड और आईडी रोज चेंज होगा। जो लोग फरवरी ग्रुप से भी जुड़े हैं वो मार्च ग्रुप में ऐड हो जाइए अगर हमसे बात करना है तो, ठीक है। और डॉक्टर कन्वल देओल मैम आप बताइए कुछ। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। सभी वैद्य को। जी सर मेरे पास पेशेंट आ रही है, 35 ईयर ओल्ड लेडी है सर। वो मेरे पास कोई 15 डेज से आ रही है सर। तो सर वो उसकी कंप्लेंट ये थी कि उसको जलन होती है, फेस पे जलन होती है और रैशेज भी थी सर उसके फेस पे, और उसको इंडिजेशन की अमल पित्त जैसे उसके सिम्टम थे, और दाग था उसको बहुत, पूरी बॉडी से हाथों पैरों से जलन ऐसे लग रहा था सर। जी तो सर उसको पेन अबडोम, थोड़ा सा पेट में दर्द भी था। फिर मैंने अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई तो उसमें उसको सर फैटी लिवर ग्रेड 2 आया और हेपेटोमेगाली आई सर उसको। तो सर मेरे को लगा कि जैसे उसको मतलब रैशेस हो रहे हैं सारा कुछ मतलब जैसे है, तो मैंने पहले विरेचन सर किया उसका, आपकी विरेचन वटी से सर। जी तो थोड़ी सर उसको मतलब ये भी था कि थोड़ा वेट भी ज्यादा है, ओबेसिटी साइड भी जा रही थी सर वो। तो सर सारा कुछ उसका सबसाइड कर गया, और एक जैसे ना उसके फेस पे बहुत मतलब जैसे रैशेस थे और हार्ड जैसे था फेस ना। जी और फिर मैंने नसिया दी सर उसको क्षीरबला तेल की, और जो हेतु था सर उसका कि वो जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है उससे वो हेड वॉश कर रही थी। जी तो वो काफी लंबे समय से सर वो ऐसे ही उसको यूज कर रही थी, कपड़े धोने वाला साबुन को। जी तो सर वो सारा कुछ उसका बाकी ठीक हो गया, जैसे उसकी ओबेसिटी के साइड ठीक, तो वेट भी उसका लूज हुआ। जो जी उसको प्रॉब्लम थी कि जैसे जलन होती है, कुछ खाया पिया पचता नहीं है मतलब बहुत भारी लगता है, जी सर वो भी ठीक हो गया उसका। पर सर जी। उसको जो ये है ना कि जो उसको जलन होती है, फेस में जलन तो होती है, आप रैशेज निकल पहले आते हैं। ये दीपन पाचन अनुलोमन ऐसे पहले तो वो दे दीजिए, सर जी मैंने दिया वो भी ना अभी उनको मैंने और पित्त शामक सारे द्रव्य दीजिए ना, जैसे कि आप कामदुदा, प्रवाल पिष्टी, मोक्ति पिष्टी, ये दीजिए गुलकंद के साथ। जी सर। जी सर मैंने आम पाचनवटी दी थी उसको 5 टैबलेट्स ना, दिन में 3 बार लस्सी के साथ सर, तो छाछ के उससे साथ दी आम थी। पचन हो रहा है क्या? जी सर। सर उसने वेट तो बहुत लूज किया, बस उसकी एक ही कंप्लेंट रह गई है कि उसको जलन होती है हाथों पैरों से, सेक निकलता है, जलन होती है, और रैशेज होते हैं उसके फेस पे, उसमें भी जलन होती है उसको। जी तो बस अभी यही कंप्लेंट रहेगी, बाकी सर तो सर सबसाइड कर गया। हाँ, तो थोड़ा विरेचन बीच बीच में और कराते रहिएगा, जी सर। सर और 3 वीक उससे लियान दे आसव, दो डेली। चंदनासव, सारिवाद्यासव ऐसे कुछ दे हाँ दीजिए। जी। शामक का भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जी सर। जी थैंक यू सर। चंद्रप्रभा, जी चंद्रप्रभावटी दे सकती हैं, सुचेकर रस दे सकती हैं, चंद्रकला रस दे सकते हैं। हाँ सर, आज मैंने उसको सोचे का रस दिया नहीं वैसे तो सुबह मधुर सुबह। तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य दीजिए, रस पाचक, रक्त पाचक, ये भी देंगी ना तो उससे बहुत अच्छा हाँ फायदा होगा। जी। जी सर। जी थैंक यू सर। जहां पर भी बर्निंग होता है तिक्त रसात्मक, तो रस पाचक, रक्त पाचक से बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है, थैंक यू। ए डॉक्टर किरण नायक जी, आपने हैंड रेज किया है। जी प्रणाम, जी बताइए। सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर एक है लाइफ में है, पद्मनी साहू नाम से है सर, उसकी मदर इन लोग को वही ब्रेन हेमरेज हो गया सर, वो दिखाना चाहते हैं, उनको बुलाऊं सर? बुलाइए बुलाइए, उनको बोलिए वीडियो ऑन करें। जी सर। जी सर। पद्मिनी साहू, अच्छा। सर नमस्ते सर। नमस्ते, कैसी हैं आप? सर ये मेरी मदर इन लॉ है। जी इनको 16 तारीख को ना ब्रेन हेमरेज हुआ था। जी फिर अभी ये 28 तारीख को ना डिस्चार्ज हुई है हॉस्पिटल से। जी। तो अभी इनका राइट साइड में ना, राइट हाथ और पैर में ना ये मतलब पैरालिसिस है, इसमें नहीं है मूवमेंट। आज मेरा लेक्चर भी पैरालिसिस पे हो रहा था, लेकिन फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया, पता नहीं क्यों। मैं पूरा पढ़ा नहीं पाया। हाँ, ठीक है। इनको बोलिए हाथ उठा के दिखाएं, जितना उठते हैं। माँ हाथ तो उठा के दिखाओ तो, ऐसे ऊपर करा। एला माँ एला। जी। और इनका बीपी बढ़ा था क्या जब ये पैरालिटिक अटैक आया तो? जी सर, 220 हो गया था इनका बीपी। अच्छा, वो 220 क्यों हुआ था? मतलब स्ट्रेस में थी बहुत ज्यादा? नहीं सर, ऐसे ना इनको पहले भी बीपी या शुगर वाला कोई प्रॉब्लम था नहीं, और ये हमेशा एक्टिव रहती थी। उस दिन भी मतलब सुबह ना 3 दिन पहले से सिर दर्द हो रहा था, बोल रही थी, बट बीपी का है ऐसा इन लोग मतलब इनको लगा नहीं। और उस दिन भी सुबह ना ये मतलब बाड़ी में काम वाम कर रहे थे, उसके बाद नाश्ता बनाने आए तभी इनको मतलब अटैक आया।
ठीक है, तो ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन इनका बीपी बाद में मेंटेन रखना पड़ेगा आपको। सर वो ना डॉक्टर जो है बीपी के लिए इनका मेडिसिन स्टार्ट किए हैं, जी जी। टेलमीसार्टन, तो वो अभी चल रहा है। और इनके आंख में क्या हुआ है? सर वो जब इनको अटैक आया उसके बाद पैरालिसिस हो गया था राइट साइड में, तो इनको जब बेड पे लेटाए ना जी। तो ये खुद से उठने की कोशिश करी और मतलब गिर गई, इसकी वजह से वो आंख में इनका स्वेलिंग हो गया था, बट वो अभी स्वेलिंग तो ठीक हो गया है उसका, बस वो है ब्लड किस जो है वो। जी, मैं चाहता हूँ कोई इनका केस टेकिंग करे अपने वैद्य लोगों में, तो कौन करेगा? विनीता चौहान जी आप करेंगी, या डॉक्टर प्रिया बेलखड़े जी आप करेंगी? केस टेकिंग कृपया करिए, ये भी एक आर्ट है केस टेकिंग करना, सारा डिटेल में निकलना है। जी, कौन करेगा केस टेकिंग? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? लक्ष्मी जी आप करेंगी क्या? लक्ष्मी जी कुछ बोलती नहीं है, लक्ष्मी जी आजकल पता नहीं क्या हो गया। वर्षा कौशिक जी आप करेंगी केस टेकिंग? कोई नहीं बोल रहे, पता नहीं क्यों ऐसे, क्या हो गया, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर होके भी। नवजोत कौर प्रणाम। जी, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं कर लूंगी। हाँ आप करिए केस टेकिंग। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? वो बोल सकती हैं या नहीं? ये बोलती बट ना मतलब कम ही बोल रही हैं, बहुत सारा भूल गई हैं, बोलना चाहिए। काफी चीजें हम लोग याद दिला रहे हैं धीरे धीरे से इनको, तभी अच्छा। माँ नाम बतावा। राधा का राधा, बोला ना राधा। राधा। हम्म, एज कितनी है इनकी? उम्र कितनी है? 62 आसपास। अच्छा, तो इनको ये अटैक कब आया पैरालिसिस का? 16 को। 16? अभी इसी 16 को? हाँ हाँ 16 फरवरी। अच्छा, उस टाइम क्या हुआ था? अकेली थी घर में कि कोई और था साथ में? माँ बाबूजी दोनों थे, बट बाबूजी ना बाड़ी में थे और माँ किचन में थी। जी। ये मतलब बैठ गई अच्छा। वहाँ पे, इनको इनका हाथ और पैर एकदम से वो हो गया पैरालिसिस जैसा, तो फिर बैठ गई थी वहीं पे। अच्छा, मतलब गिरी नहीं है, नीचे बैठ गई हैं? हाँ ये गिरी बाद में है, इनको क्या बाद में बेड में लेटा है ना, तो ये उठने की कोशिश करी तब गिर गई। अच्छा, जी। तो उस टाइम इनका बीपी चेक किया था? उसके बाद हम लोग इनको हॉस्पिटल में एडमिट हेलो। कराए। तब उसके बाद हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट कराए तो बीपी इनका 220 था। अच्छा। हाई बीपी की फिर? वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ, ऐसे सर बताए। अच्छा, फिर सीटी स्कैन वगैरह सब हुआ? हाँ हाँ सब हुआ है। उसमें क्या बताया, कहाँ कहाँ क्लॉटिंग है? क्लॉटिंग इनका लेफ्ट साइड में है बोले, और अच्छा। सीटी स्कैन का रिपोर्ट दिखाना है क्या? आपको दिखाऊं क्या? हाँ, दिखाइए। आप रिपोर्ट दिखाइए और वो पढ़ दीजिए क्या लिखा है वो। पद्मनी फर्स्ट और लास्ट वाला रिपोर्ट जो हेमेटोमा का है ना, वो एक बार पढ़ के दिखा दो। और एक बात और कि ये रात को हुआ था अटैक, की दिन में हुआ था? दिन में 10 हुआ था, दिन में 8:30 बजे आसपास, 8:30 बजे। 8:30 बजे। सर अगर दिख रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ ये, एक मिनट। हाँ ये है फर्स्ट रिपोर्ट इनका। पढ़िए, आप पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। ए लार्ज इरेगुलर हाइपो, एक मिनट सर। हेमेटोमा। Hypertension of size 3.1 into 3.3 into 2.3 centimeter approx is seen in left thalamoganglionic region, associated with mild perifocal edema, a surrounding hypodensity, regional cortical sulci, and ipsilateral ventricle is affected with mild midline shift of 2.3 mm towards right, and mild effacement is cisternal space and mild compression of brainstem. जी, इडिमा सर है ना वहाँ पे, सूजन है। हाँ सर ये फर्स्ट रिपोर्ट है। जी जिस दिन मतलब इनको अटैक आया 16 फरवरी का, वो जी उसके बाद लास्ट जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए ना, जी।
उस दिन सर ये हाइपरडेंस एरिया का साइज जो है वो 3.6 into 2.6 into 3 centimeter approx is seen in left putamen extending to left corona radiata, left basitemporal associated with mild perifocal edema, a surrounding hypodensititis, regional cortical sulci and inspiratory lateral ventricle is affected with mild midline shift of 5 mm towards right. जी ठीक है। तो इसमें किरण नायक जी, डॉक्टर किरण नायक जी, जी सर। आपको और क्या स्पेशल इनमें मिला केस टेकिंग किया तो? अग्नि कैसा है, पेट साफ होता है कि नहीं? अभी तो पूछा ही नहीं सर। अच्छा, जी। कोई मैम जब आपके यहाँ अटैक आया था उस टाइम ठंड बहुत थी कि कम थी, मतलब मीडियम ऐसे बहुत ज्यादा? नॉर्मल। अच्छा, और बीपी का पहले से हिस्ट्री थी इनको, कभी पहले से चेक कराया? कभी इनको बीपी नहीं था, बीपी और शुगर दोनों प्रॉब्लम नहीं था। नहीं। पद्मिनी का खाना पीना कैसा था, मतलब वो कुछ खाने पीने में किस टाइप का खाना पीना खाते हैं? मतलब घर का ही, ऐसा कोई बाहर का ज्यादा नहीं खाते थे, घर का ही। और ऑयली, स्पाइसी या तीखा, मिर्च मसाला, किस टाइप का है खाना? खाने में नमक ज्यादा? नमक, हाँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेती थी करके बता रहे थे बाबूजी, एक्स्ट्रा नमक खाती थी। और पेट मोशन क्लियर होता था डेली सुबह टाइम? कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं रहता? नहीं। अभी ना देख, जब हॉस्पिटल से अपन आए ना तब डाइट इनका वो भी चल रहा था, इनको डायूरेटिक दे रहे थे टेबलेट ना, और वो भी चल रहा था, मतलब लिक्विड डाइट पे ही थी, तो मोशन उतना क्लियर नहीं था। फिर वो परसों जो है इनका जो डायूरेटिक टेबलेट था ना वो बंद किए हैं, ठीक है, मतलब उसका डोज कंप्लीट हो गया। उसके बाद कल ना सॉलिड फूड भी दिए हैं, तो फाइबर गया, तो फिर आज से मतलब मोशन ठीक हो रहा है, कल से हो रहा है अच्छे से। रात में नींद प्रॉपर लेती थी वो? रात में पहले पहले तो अच्छे से सोती थी। कितने बजे सोती थी, कितने बजे उठती थी? इन लोग का वही 8 बजे करीब सो के सुबह 4:30-5 बजे उठ जाना। गाय रखे हैं ना, तो सुबह 5 बजे से उनका काम, मम्मी गाय का। और तो नींद पूरा हो पाता है क्या इनका? मतलब रात में कितनी बार जगती थी? नहीं, ये सोती है अच्छे से, क्योंकि सर दिन भर थके रहती थी ना, तो ये अच्छे से सो जाती थी। और इनके बहू बेटे कितने हैं? बहू बेटे 2 हैं, पर हम लोग बाहर ही रहते हैं, मतलब एक बिलासपुर में और हम लोग दुर्ग में, और गांव में माँ बाबू जी ही रहते थे। अच्छा, तो कोई स्ट्रेस वगैरह है क्या, चिंता कोई बात का? कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस है रहा होगा, पर बताई नहीं है, माँ बोलती नहीं थी। सर ब्लड रिपोर्ट, प्रणाम सर, ब्लड रिपोर्ट का पूछना, लिपिड प्रोफाइल वगैरह, रेनल प्रोफाइल वगैरह, ऐसा कुछ? हाँ सर, इनका ना ब्लड प्रोफाइल सब टेस्ट जो हुआ है ना, उसमें सारा नॉर्मल ही है। और रिपोर्ट मैं आपको बता बीपी मैम, बीपी इनका वैसे नॉर्मल रहता था, आप कह रहे हो टेलमिस्टार्टन खाती थी, तो बीपी तो इनका पहले से ही चल रहा होगा। नहीं, टेलमिस्टार्टन ये अभी क्या हुआ, जब हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, तो इनका बीपी जो है काफी फ्लक्चुएट हो रहा था, जो अभी भी चल रहा है। मतलब इनका बीपी का दवाई के बाद भी कल से बोलना चाहिए कि नॉर्मल हुआ है, नहीं तो इनका ना 130 to 180 तक जा रहा था डेली। तो इसलिए जिस दिन डिस्चार्ज किए ना, उस दिन से स्टार्ट हुआ है, मतलब 28 तारीख से ये स्टार्ट हुआ है। उसके पहले ना जब बीपी 180 से ऊपर जाता था तब लोबेट देते थे, और कोई रेगुलर बीपी का दवाई वहां भी नहीं चला रहे थे हॉस्पिटल में। और मतलब इसके पहले तो चला ही नहीं है इनका बीपी का कभी। लोबेट तो मैम ड्रग ऑफ चॉइस वैसे भी नहीं बनता, क्योंकि बीटा अल्फा ब्लॉकर है। लोबेट तो हो सकता है इसको स्ट्रेस ही इसका रहा होगा, और ये बेसिकली इनको जैसे हल्का फुल्का कहीं से रप्चर हुआ और वो थोड़ा क्लॉट बना, बाकी एरिया में इन्फाक्ट हो गया। बाकी ज्यादा मेजर इशू तो है नहीं है इनका। जी। कोई लंबा ट्रीटमेंट, अभी जल्दी रिकवर कर जाएंगे। ऐसे ना टीआईए के उसमें आता है, तो जैसे 3 टाइप के होते हैं ना, एक टीआईए होता है ट्रांजिट इस्केमिक अटैक, एक में इन्फाक्ट होता है, एक में हेमरेज होता है।
हेमरेज और इन्फाक्ट की दोनों कंडीशन है इनको। हल्का सा रप्चर हुआ और उसका फिर वो अपने आप ही बंद हो गया और वहां पे जितनी देर के लिए बंद रहा वहां पे इन्फाक्ट आ गया। जी जी। तो मेडिसिन तो हमने मैम इनका वही दीपन पाचन और उसी से रक्त दूष्टि हुआ है, रक्त दूष्टि की ही चिकित्सा करनी पड़ेगी, पित्त और रक्त दूष्टि की। जी सर। वात वाले तो माँ जी के सिम्टम भी नहीं लग रहे देखने से कोई। एक बार ब्लड रिपोर्ट दिखा दो पद्मनी कि क्या क्या भी है। हाँ, LFT का है सर इनका, तो इसमें ऐसे दिख रहा है सर इसमें सीरम दिख रहा है, दिख रहा है सर, देख लीजिए। सब तो ठीक है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह थोड़ी बढ़ा है, एक लिपिड नहीं करा है क्या? मैं सब दिखा देती हूँ। कोलेस्ट्रॉल का नहीं है इसमें। सर ये फर्स्ट डे का है ना सर, 16 का ना? LDL बढ़ा दिख रहा था। LDL तो दिखाई नहीं हमें। नहीं, ये यूरिन का है। तो नॉर्मल है। और ये इको का है। इसको पढ़ दीजिए, माइल्ड मिट्रल रिगर्जिटेशन, ऊपर वाला वो पढ़ दीजिए ना, कंक्लूजन। नो रीजनल वाल मोशन एबनॉर्मेलिटी, ग्रेड 1 LV डिस्टोलिक डिसफंक्शन, माइल्ड मिट्रल रिगर्जिटेशन और माइल्ड एओर्टिक रिगर्जिटेशन। कार्डियक चैम्बर्स आर ऑफ नॉर्मल साइज एंड डायमेंशन, नॉर्मल LV सिस्टोलिक फंक्शन, LV EF 60%। हार्ट तो मैम इसका सही है, हार्ट में इतना कोई रिगर्जिटेशन तो थोड़ा बहुत। इनको निमोनिया का रहा है क्या पूछना? कोई बचपन में खांसी नजला जुकाम रहता था क्या? नहीं सर, इनका तबीयत बहुत कम खराब होता था, साल में एक आध बार हो गया, तो ऐसे हमेशा मतलब ये हेल्दी ही रहती थी। कोई चलने में सांस फूलना वगैरह सी दिक्कत रहती थी? नहीं पैरों में नहीं सोजिश, सांस फूलना? सर ये पैर दर्द का ना, पिछले साल बोल रही थी, पैर में इनका ना एक पैर में दर्द रहता था, तो फिर वो पेन किलर लेके वो अपना वो कर ली थी, और उसको मतलब प्रॉपर टेस्ट नहीं कराई। दर्द तो मैम हो सकता है कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी रहा होगा उसकी वजह से। बाकी मेरे हिसाब से तो इस केस में दीपन पाचन और नस्य और व्रहित व चिंतामणि रस, जो इसको व्रहित व चिंतामणि रस और थोड़ा सा पित्त का भी डालना चाहिए, सूत शेखर रस वगैरह, और ये चिकित्सा इनको सफिशिएंट रहेगी। इसमें ही ये 10-15-20 दिन में रिकवर आ जाएंगे। सर इनको ये CBC भी दिखा रही हूँ, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, बोल दूंगी। ठीक है, आगे बताइए जी। नॉर्मल है मैम। इतना ही रिपोर्ट है ना? यस सर। तो आप मतलब अभी हम समझ गए। इनको भूख कैसी लग रही है और नींद कैसी आ रही है? सर अभी तो अच्छे से हम लोग मतलब 4-5 सुबह, मतलब अभी जो भी दे रहे हैं ना वो अच्छे से खा रहे हैं। अभी खाने का कोई मतलब वो नहीं है, भूख लग रही है इनको, अच्छे से खा रहे हैं जी। और नींद भी आ रही है, सो रहे हैं, वो सब नॉर्मल है। और इनकी एज कितनी है, उम्र? 62 आसपास है। ठीक है, तो अभी किरण नायक जी इनको लीव करा दें हम, केस ये बता देते हैं, डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट। जी सर, जी सर। तो पद्मनी, लीव फिर भी हो जाओ, डिस्कस करके फिर मैं बताती हूँ मेडिसिन प्लान क्या करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अभी एक दूसरा
इनको लीव करने को बोलिए क्योंकि मुझे कुछ बातें करनी है। जी सर। देखिए अभी ना ये इनको ना अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। ये लोग दोनों अकेले रहते हैं तो इसके वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो जी। ये कारण है। तो इनको ना माइंड पे भी काम करना है और इनको ना केयर करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो आप ब्राह्मी वटी, मानस मित्र गुटिका ये सब देंगे, लेकिन इनको बोलना है कि ये बच्चों के साथ रहे, मतलब बहू इनकी सेवा करे, वो सबसे पहले जरूरी है, वही सबसे बड़ी चिकित्सा है। फिर दवाई में ताप्यादि लौह, चंद्रकला रस, ये रक्त वाहिनियों को ताकत देगा। और मतलब मैं कुछ दवाई बता रहा हूँ, फिर मैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। तो ताप्यादि लौह, चंद्रकला रस, स्मृति सागर रस, पंचामृत लौह गुग्गुल, बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, ये सब दवाइयां, स्वर्ण मकर ध्वज, ये सब दवाइयां हैं जो इनको काम आएंगी। और ट्रीटमेंट पहले कैसे करना है, तो स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, मतलब इनको देके किरण तेल से विरेचन कराना है, ऐसे 15 दिन डेली कराना है। तो जो क्लॉट वगैरह है ना वो सब निकल जाएगा। नहीं तो घी पिला के, डेली का 50 ग्राम घी दिन भर में पिला के, और त्रिवितलेहम का नित्य विरेचन करना है इनको, 2 चम्मच या 1 चम्मच इनके कोष्ठ के हिसाब से। तो जैसे जैसे विरेचन होगा वैसे वैसे प्राण वायु की गति अच्छी होगी और इनका हाथ में ताकत आने लगेगा, और जो क्लॉट फॉर्मेशन है, इस्चमिक चेंजेस है, वो सब ठीक होने लगेगा। और फिर उसके साथ में पित्त शामक, जैसे हम रक्त पाचक दे सकते हैं, रस पाचक दे सकते हैं, फिर रस दे सकते हैं, ये सब दवाइयां देंगे ना। एकांगवीर रस दे सकते हैं, रसराज रस दे सकते हैं, तो ये पूरा ठीक हो जाएंगी 3 महीने में, मतलब 12 से 16 हफ्ते में पूरा ठीक हो जाएंगी। और ये जो विरेचन हो जाएगा 15 दिन, उसके बाद में इनको बस्ती प्लान करना है। तो शीरबला तेल का बस्ती दीजिए, धनवंतर तेल, सुगंधा तेल, ऐसे तेल का बस्ती देना है, तो ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा मैंने बता दिया। अब कंचन जी आप बताइए, आप क्या क्या देंगी दवाई, डॉक्टर कंचन जी? जी सर, ये आप सेम आपकी वैसे ही जाऊंगी, दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन, नस्य भी ऐड करूंगी सर मैं इसमें, विरेचन भी कंटिन्यू कराऊंगी जैसे आपने बोला अभी। और इसमें मेरा ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा एकांगवीर रस, रसराज, इसमें प्रवाल, गोदंती, मोती पिष्टी, और सर मैं त्रयोदशांग दूंगी, मेधावटी दूंगी सर इसमें। और शिरोधारा भी बोल सकते हैं इसमें सर, बस्ती तो कंटिन्यू करनी चाहिए यहाँ पे। और थोड़ा सा मंत्र जाप बोलूंगी उन्हें और करने के आपका लिए। जो मुक्तावटी है ना वो कंटिन्यू इनको देना चाहिए, क्योंकि बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है ना इनको। फिजियोथेरेपी भी मस्ट है मैम, फिजियोथेरेपी सबसे ज्यादा जरूरी है मसल वीकनेस को स्ट्रेंथ देने के लिए। इसमें ना मर्म चिकित्सा बहुत अच्छे से काम आएगी, क्योंकि मर्म फिजियो से भी अच्छा काम करेगा सर यहाँ पे। जी। तो अगर हम कोई वातनाशक तेल यूज करके मर्म अगर स्टिमुलेट करेंगे ना इनके, पर मर्म का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा पैर से जाना पड़ेगा हमको, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे, हेड टू टो नहीं जाएंगे, टो टू हेड जाएंगे धीरे धीरे। मां नारायण तेल यूज कर सकते। जी सर, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ बताना है, अंजना मैम या कोई और बताना चाहते हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोगों ने इतने पेशेंट ठीक किए हैं। विकास जी आप बताइए, डॉक्टर राजीव नरूला सर, आप लोग सर बता सकते हैं। सर मैं ये सोचता हूँ इनका ना बीपी, हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। इनका ब्लड हेलो, प्रेशर हाँ जी, हाँ जी। 150 की रेंज में हमें रखना पड़ेगा सर। अगर ज्यादा बीपी लो भी नहीं रख सकते, क्योंकि ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई 150 पे, क्योंकि इन्फाक्ट है ना वहाँ पे थोड़ा, तो इन्फाक्ट में अगर हम बीपी को ज्यादा लो रखेंगे तो इन्फाक्ट को हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, इतना ब्रेन में ब्लड की सप्लाई मेरे थोड़ा कम हिसाब रहेगी। से इन्फाक्ट को हील करने के लिए महाकल्याणक घृत बहुत अच्छा काम करेगा। वहाँ बीपी का जो हमारा टारगेट है सर 150 के करीब रहना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आपका बात सही है, वो करेंगे। रौप्य भस्म दे सकते हैं इनको, रौप्य के कल्प दे सकते हैं, और मतलब वो जल्दी हील करेगा। सहस्त्रपुटी अभ्रक भी अच्छा काम करेगा, और स्वर्णमाक्षिक भस्म वो भी अच्छा करेगा। अब हम अरविंद सक्सेना सर से पूछेंगे, सर का क्या मत है? सर नमस्कार, मैंने भी देखा फेसबुक पे, तो मैं बोला था तभी मैं आया। सर देखिए, जो पक्षाघात होता है उसके लिए चरक में बहुत बढ़िया फॉर्मूला लिखा हुआ, हद वैकम बालता पक्षम दक्षिण वामेप्चा कुर्यात चेष्टा निवृत्ति बाघ स्तंभेप्चा। एक कुर्यात सब एकांग सब शिरा स्नायु विशोष शोषस्य और एकांग रोगम तद विधात सर्वांग सर्वांगते, मतलब जो वायु की विकृति की वजह से हद वैकम मलता पक्षम, वो पक्ष कर देती है, पैरालिसिस कर देती है, दक्षिण या दाएं तरफ या बाएं तरफ,
तो अल्टीमेटली तो निकल के आता है। तो वो क्या कहता है, शिरा या स्नायुओं का विशेष रूप से शोषण कर देती है। तो ऐसे में जो हम लोग जो चिकित्सा बताई गई है, चरक में लिखी गई है स्वेदनम, इसने संयुक्त विरेचन बोला गया है अरियन तिल के बाद में, लेकिन स्वेदन मस्ट बोला गया है। लेकिन यहाँ पे जो कि अभी ओल्ड एज है, तो बात मेरे ख्याल से एज इनकी ज्यादा थी, मैं देख नहीं पाया, अभी भी आया हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा स्वेदन के साथ में थोड़ा सा अगर अभ्यंग, एकांग अभ्यंग रखा जाएगा, और साथ में अरियन तेल, शुंठी, आम पाचक, और यहाँ पे ब्रेन पे काम करना है, मनोबल होता है, उस पर काम करना पड़ेगा। बीपी, अगर पेशेंट के बीपी मैं देख नहीं पाया, तो मैं ऐसे में मैं तो ये देता हूँ कि सिद्ध मकदज है, क्या कहते हैं, सर्वगंधा पे रखता हूँ, अश्वगंधा पे रखता हूँ, और इसके अलावा अग्नि भी देखता हूँ, मल देखता हूँ। अगर मल रूक्ष होगा, इसमें 100% रूक्ष होगा, मैंने भी पूरा केस नहीं सुना, तो रूक्ष में तो वही इसने एरेंट के सिल के साथ में शुंठी, आम पाचन पे रखूंगा, क्योंकि थोड़ा सा अग्नि प्रतीत करना ही होगा। और स्वेदन और हाँ, क्लॉट, जैसे अगर क्लॉट वगैरह है तो उसको भी जो है कई जगह बोला गया, अदरक, पिपली या ये इस तरह की चीजें बोली गई है। और बाकी तो मैं भी पूरा केस नहीं सुन पाया, ये मोटा मोटा से बता रहा हूँ सर, ऐसा ही मैं करता हूँ सर। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही बताया, प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वैसे व्यवस्था पत्र है ना, जो एग्जैक्टली बढ़िया व्यवस्था पत्र होता है, उसमें मेरे हिसाब से 2-3 चीजें होनी चाहिए। बाकी सब लोगों का अपना मानता है। एक तो उसमें होनी चाहिए, एक या दो तो रस औषधि होनी चाहिए, एक दो उसमें वटी होनी चाहिए और चूर्ण होना चाहिए, और बाकी जो पंचकर्मा का प्रोसीजर, मतलब ऐसा व्यवस्था पत्र होना चाहिए। रस औषधि हाँ, भी तो हो उसमें तो रस तो हम लोग के पास तमाम है ना, जैसे कि समीर पन्नग है, एकांगवीर है, महाबात है, और गुग्गुल भी जोड़ा जा सकता है, शुद्ध गुग्गुल भी, अगर पेन वगैरह है तो शुद्ध सड़ गुग्गुल भी जोड़ा सकता है। और बाकी तो तो अरिष्ट तो बहुत सारे आते हैं हम लोग का, भस्म है हम लोग के पास, बहुत सारी भस्म है। तीनों चीजों सप्तम का में जैसे कॉम्बिनेशन होना, सप्तमत है, रस औषधि भी हो, सप्तमत है, त्योदशांग है, रसराज है, रसराजेश्वर है, रसराज है, रसराजेश्वर है, त्रयोदशांग है, सप्तमत है, काप्यादि है, लौह लौह प्लस रस प्लस। अब जैसे बात के लिए बोला गया है अरेंड, क्या कहते हैं, कदम, पद्मक, ये सब बोले गए, तो ये ऐसा भी किया जा सकता है। बाकी तो बहुत सारी कल्पनाएं तो बहुत सारी है, वो तो पेशेंट देख के बहुत सारी। हाँ, थोड़ा सा मुझे लीनियंट थी लगा, तो इसमें थोड़ा सा इनको ग्रहण पे रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ग्रहण करते हुए चलना ये सब पड़ेगा। ठीक है, शतावरी लेकिन है, जो मैंने एक और बताया कि इनको परिवार के साथ रखना जरूरी है। हाँ, मनोबल शोतस पे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वायु क्रुद्धे क्षयाद वायु, वायु की वजह से जो है, वायु तभी होती है काम, शोक, तो चिंता, भय, अकेलापन, तो वो क्रुद्धे क्षयाद वायु क्षय तो करती है। या तो उषाव्रत, अब वो आवरण देखना पड़ेगा, आवरण जाता है कि नहीं जाता है, नहीं तो क्रुद्धे क्षयाद वायु क्षय तो करती है। इसीलिए तो बोला गया है कि पहले इसने, पहले अपपीडन, पहले अवगाहन, पहले उपनाम वगैरह जो भी हो, मांस रस बोला गया है इसमें, मांस का जो मांस रस का पीना भी है, और मांस रस का मसाज भी है, ऐसा बोला गया है। कई चीजें बोली गई मांस का, राइट सर। बहुत बढ़िया बताया आपने, प्राउड ऑफ यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। हाँ, थैंक यू। डॉक्टर राजीव नरूला जी बताएंगे, बहुत अच्छे हैं। उन्माद के जो है ना विद कर्म, वो साथ करे तो और बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, वो मनोवैध स्रोतस पे काम करेंगे। जी, बहुत बढ़िया बताया आप। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो नया केस लेते हैं। हाँ, प्रणाम सर। जी प्रणाम। मिश्रा जी कैसे हैं? सर बढ़िया सर। का हाल चाल बा? बढ़िया बा सर। और वो आपके अंजना मैम की पेशेंट आपकी मैडम ठीक हो गई क्या? सर वो कल आने वाली हैं, अभी 3 महीने उनका हो गया। आपकी मैडम? अच्छा, मेरी मैडम नहीं सर, अभी चल रहा है ट्रीटमेंट, बात करेंगे कल उनके बारे में भी सर। जी, अभी तो एक पेशेंट है सर लाइव आ रहा है। क्या नाम है? अरुण जी हैं, अरुण नायर जी। अरुण जी को बोलिए। इसका केस टेकिंग कौन करेगा? हेलो, वीडियो ऑन करिए। हेलो। हाँ किरण जी बोलिए। हाँ सर, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, थोड़ा सुन लीजिए कैसे इसको देना है। मतलब 15 दिन आप नित्य विरेचन के लिए बोले। हाँ। सर उसी बीच अपन को दीपन पाचन चालू करके ये सब रस औषधि जो योग बताए वो चालू कर सकते हैं सर, स्टार्ट कर सकते हैं। जी। तो दीपन पाचन में सर क्या आरोग्य वर्धनी वटी और चंद्र प्रभावटी चालू करूं? हाँ, आपके पास क्या अवेलेबल है वो देखिए।
हाँ सर, दोनों मिल जाएगी। आम और पाचक वटी दे देंगी तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। आम पाचक वटी दीजिए। लहसुन आदि दीजिए मैम, बेस्ट काम करती है। हाँ हाँ जी सर, लहसुन आदि वटी जी सर। लहसुन और दीजिए, लहसुन साथ बहुत में बढ़िया काम करती है पंचामृत खाने लो के। गुल जी। हाँ साथ में रसपाचक रक्तपाचक भी ऐड करो ना सर। जी, सब एक ही बार, इतना सारा नहीं, ऐसे 4-5 बस। हाँ सर, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 4-5 मेडिसिन का जो फर्स्ट 15 डेज जो मैं स्टार्ट करूंगी वो थोड़ा एक बार बता देते हैं कि इतना पहले क्या शुरू क्या करिए, पहले विरेचन देना करिए है। और ये 4-5 दवाइयां इतना शुरू करिए और नस से दीजिए डेली। अच्छा सर, नस से अब भी स्टार्ट मेरे करने की में 15 डेज के बाद चालू करूँ सर नस से? क्यों, अभी देने में क्या प्रॉब्लम है? उनका अच्छा नींद अभी अच्छा तो आएगा, माइंड अच्छा, एंग्जाइटी कम हो जाएगा। जी 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 ऐसे दे दीजिए और हमें डेली फीडबैक दीजिएगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। जी सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। हाँ मिश्रा जी, वो पेशेंट का क्या है नाम? अरुण जी अरुण आप कुमार जी, विद्वान वीडियो ऑन करिए। यस सर।